ओके, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। मैं शशिभूषण एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस संध्याकालीन मीटिंग के अंदर। तो दोस्तों, आज की ये जो मीटिंग स्पेशली मैं अपने मेंटर KW एकेडमी के फाउंडर मिस्टर ललित अरोड़ा, उसके अलावा जोगेश सर, है ना, इन सब से जो सीखता हूँ उसी में से कुछ एक परसेंट आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसी से ये आइडिया लेके वहीं से कुछ ना कुछ सीखा है और कुछ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस मीटिंग के अंदर जो आज की हमारी मीटिंग है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी फर्स्ट आज की प्रेजेंटेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस मीटिंग के अंदर हम कुछ एक टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, और यदि इन टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपका इनर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप किसी को भी अच्छे से समझा पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस डायरेक्ट सेलिंग। हम अमूमन शब्द यूज करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम जुड़े हुए हैं, और MLM भी बोलते हैं कई लोग, कई नेटवर्किंग बोलते हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है कि ये एक्चुअल इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, और उसके अलावा इसका प्रेजेंट क्या है और इसके फ्यूचर की क्या संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मिथ्स, जो अफवाहें आपको सुनने को मिलती हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक इसके बारे में और समझेंगे कि हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर आदमी का बनता है, लेकिन हम यदि सही सिलेक्शन नहीं करते किसी कंपनी का तो फ्यूचर यहाँ पे खराब भी होता है। तो यदि हम इसे एज ए कैरियर लेना चाहते हैं तो हमें जरूरी है ये समझना कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो एथिकल है, और उसके कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनको हमें देखना चाहिए। और लास्ट में हमें ये काम करना क्यों है, वाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके ऊपर बात करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जहां पे भी आपको रिस्पॉन्स करने के लिए बोला जाता है रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो चीजें MLM आती हैं इसको समझ लें। तो सबसे पहले आता है शब्द डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग सभी डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का काफी बड़ा सब रूप है। यदि हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग का एक रूप होता है MLM, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे मल्टी लेवल से जो इनकम आती है, मतलब आप ज्वाइन करते हैं और आपके नीचे जो भी लेवल बनते जाते हैं, नीचे डेप्थ तक कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ कमीशन वहां पे जनरेट होता है, उसको बोलते हैं MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये चीज होती है, इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल देते हैं। तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग का एक सबरूप है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का और भी एक रूप है जिसके ऊपर हम बोल देते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, जो सिंगल लेवल के ऊपर मार्केटिंग की जाती है। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग के अंदर होता है कि सिंगल लेवल पे ही आपको इनकम आती है। तो उसके लिए डोर टू डोर जो भी काम किया जाता है, या पहले बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी या पहले थी भी, जिसके ऊपर सिंगल लेवल के ऊपर मार्केटिंग की जाती है। या इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझ लें कि जो जो भी आदमी काम कर रहा है, जैसे कोई दूध वाला है, दूध अपना घर में पैदा करता है और किसी के घर घर जाके देता है, तो वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग हुआ, लेकिन वो सिंगल लेवल पे हो रहा है। वो खुद एफर्ट कर रहा है, उसको अकेले कमीशन आ रहा है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के कौन से सबग्रुप में है, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जहाँ पे हमें मल्टी लेवल पे इनकम आती है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। उसके अलावा भी हम समझते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका प्रेजेंट क्या है और इसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में लोगों की बहुत ही कईयों की गलत अवधारणा होती है। उनको लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग अभी से शुरू हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी से शुरू हुआ है। लेकिन 1886 ईस्वी की जो फर्स्ट कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग, एवियन के नाम से, USA के अंदर स्टार्टअप हुई थी। कब? 1886 ईस्वी में। तो 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इस सिस्टम को चलते हुए। उसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो 1934 के अंदर कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से ये भी USA के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। और उसके बाद एक कंपनी है अम्बे, 1959 के अंदर, जिसका भी बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, मैक्सिमम कंट्री के अंदर चलता है। तो उसके अलावा और भी कई कंपनियां आज ग्लोबली चल रही हैं। मतलब ये बिजनेस जो कहाँ से शुरू हुआ था और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली ये चल रहा है। और इस बिजनेस के यदि टर्नओवर की बात करें, $215 बिलियन, ये 2023 के आंकड़े हैं, इतना ज्यादा टर्नओवर हो चुका है इसका वर्ल्ड वाइड। और यदि इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 21 लाख करोड़ रुपीस, कितना बड़ा ये इंडस्ट्री है, इतने लाख रुपए का ये बिजनेस दे रहा है। तो हमें शुक्रिया करना चाहिए उस इंसान का जिसने हमें ये सिस्टम बताया और जिसके माध्यम से हम जाने अनजाने इस सिस्टम के अंदर आए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आए, जिसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है सालाना। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास था, और भी इसके बारे में हम समझते हैं
जो WFDSA है, WFDSA जो ग्लोबल सेल रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो इंडिया उस समय आज की डेट में किस सिचुएशन में है। तो जहाँ पे आपको फर्स्ट रो के अंदर दिखेगा पॉपुलेशन, सेकंड रो, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी रो में कंट्री का नाम है, 2017 के आंकड़े, 2019 के और 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यदि उसकी आज 2021 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग उसका टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 3,41,000 करोड़ का। उसके अलावा चाइना हुआ, जर्मनी हुआ, कोरिया हुआ। तो जहां पे ये चीज समझने वाली है, एक छोटी छोटी कंट्रियां जैसे मलेशिया हुआ जिसकी 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, जापान हुआ जिसकी 12 करोड़ की पॉपुलेशन है, थाईलैंड की 6 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन उनका जो टर्नओवर है, सालाना टर्नओवर जहां पे आप देख सकते हो 66,000 करोड़ का टर्नओवर है मलेशिया का, 35,000 से ऊपर का टर्नओवर है थाईलैंड का, जिनकी पॉपुलेशन हमारे इंडिया के शायद एक जो स्टेट है जहाँ डिस्ट्रिक्ट भी है ऐसे ऐसे जिनकी करोड़ों के अंदर पॉपुलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज इंडिया के अंदर कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में है 139 करोड़ के आसपास, और इंडिया का जो टर्नओवर 2017 के अंदर था 10,000 के आसपास, करोड़ के आसपास, 16,000 करोड़ के आसपास बैठा इसका 2019 के अंदर, और 21,000 करोड़ के आसपास जो बैठा हुआ है 2021 के अंदर। तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनी बड़ी संभावना है हम ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे अभी डायरेक्ट सेलिंग अपना स्वरूप ले रहा है। तो इस समय यदि हम यहाँ पे काम करते हैं तो आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। बस सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लर्निंग के ऊपर फोकस करते हुए, अपना एफर्ट डालते हुए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जहाँ पे जो एक रिपोर्ट है FICCI की और KPMG की, उनका जो रिपोर्टिंग बताता है, सर्वे बताता है कि 2025 तक इंडिया की मार्केटिंग जो है 65,000 करोड़ को टच कर सकती है। तो अभी 21,000 करोड़ पे कितनी ज्यादा इसके अंदर संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो ये चीजें आपको जहां से अच्छे से समझ आई होंगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स सेलिंग के फेवर में है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूंगा। 12 सितंबर 2016 को अनाउंसमेंट हुआ था डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के लिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां चिट फंड के नाम पे चलती थी, बहुत से लोगों ने पैसा जहां पे अपना खोया है इस सिस्टम के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ऐसे स्कैम चलाती है जिससे लोगों का बहुत इसमें लॉस हुआ है। तो उन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन लाई थी 2016 के अंदर, और उस गाइडलाइन के बाद रूल इसके जो पास हुए हैं 28/12/2021, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जितना ज्यादा इसके अंदर बड़ा है सिस्टम, इसके ऊपर इतनी ज्यादा ग्रोथ आई है, इन सब चीजों को देखते हुए या फिर कुछ हमारे एसोसिएशन के संस्था के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सही तालमेल की वजह से ये कानून यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको शायद ये दिखेगा नहीं, लेकिन लास्ट तक रहिएगा, आप लोगों को इसकी मैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पूरी PDF भी शेयर कर दूंगा। तो ये जो गाइडलाइन आई थी 28/12/2021, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कंज्यूमर के फेवर में थी, कंपनी को भी उसके ऊपर काम करना था। 90 दिन के समय के अंदर वो सारी चीजें हुई जहाँ पे, लेकिन इस कानून के अंदर एक बहुत बड़ा कमी थी एक नेटवर्कर के लिए, क्योंकि इस कानून के अंदर एक चीज थी जो तीसरे रूल के अंदर जो दिया हुआ था कि थ्रू डायरेक्ट सेलर जो भी आदमी ज्वाइन करता उससे कमीशन जनरेट होगा। तो इन शब्दों की वजह से बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खलबली मची, बहुत से प्लान कंपनियों को चेंज करने पड़े, लेकिन लगातार एफर्ट की वजह से इस चीज को हटाने के लिए ADSEI है ना, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, जिसकी स्थापना 15 मार्च 2021 के आसपास हुई थी, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर हेमचंद पांडे, और इसके प्रेसिडेंट मिस्टर संजीव कुमार जी के माध्यम से, और इसके कुछ फाउंडर सदस्य थे उनके एफर्ट की माध्यम से, जैसे इसके फाउंडर में और भी सदस्य थे, तो इन सब लोगों के एफर्ट के माध्यम से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक उन्होंने सही से अपनी बात पहुंचाई, इसके फायदों के बारे में बताया, किस तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है, कैसे इसके माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से सरकार के जो भी बड़े ओहदेदार हैं, जो भी पॉलिटिशियन में बैठे हुए हैं, वहां तक पहुंचाई, और उसी का नतीजा था कि जून 21 2023 को एक मॉडिफिकेशन इसके अंदर आया, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिसको रूल 2021 के अंदर रूल नंबर 3 के अंदर एक सब रूल था एक, और उसी का एक क्लोज था D, उसके अंदर बहुत ही अच्छा चेंजिंग किया, जहां पे लिखा हुआ थ्रू डायरेक्ट सेलर, मतलब एक डायरेक्ट सेलर किसी को ज्वाइन करता उसके माध्यम से जो इनकम जनरेट करता है, लेकिन थ्रू नेटवर्क नहीं था उसमें शब्द के अंदर, तो उस शब्द को दोबारा इसको अमेंडमेंट करके
डायरेक्टली सेलिंग ए नेटवर्क थ्रू सेलर ऑफ सेलर। तो ये शब्द जुड़ने से एक बहुत बड़ा इसके अंदर और भी एक पॉजिटिव चीज आई है, और जिसकी वजह से अभी बहुत ही तेजी से इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। और ये राजपत्र जो दूसरा आया था उसकी भी पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगा लास्ट में। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे आज इस चीज का बढ़ावा हो रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। हर जगह पे आज डायरेक्ट सेलिंग का इतना ज्यादा धूम है, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा आने वाले समय में फ्यूचर बन सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको दिखाने का यही मकसद था कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और दूसरों को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और दूसरा, आज प्रेजेंट के अंदर आप देखोगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के डिप्लोमे मिल रहे हैं। इस चीज की संभावना को देखते बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इसके डिप्लोमे लॉन्च कर दिए हैं, और जिसके बारे में मैं बताऊं कि आईडीएसए और सोलनी यूनिवर्सिटी के कमांडली ये एफर्ट के माध्यम से ये अपना एक सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है सोलनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिसका जो फीस है 1.5 लाख के आसपास है डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा लेने का। उसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियां, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अमेठी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी इस चीज के कोर्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। और स्कूलों के अंदर भी इस चीज के पढ़ाई के अंदर भी इस चीजों को शामिल करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। जो हमारी एंटिटी है या दूसरे गवर्नमेंट की जो सोच है इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये कुछ एक आज के समय का सिनेरियो है। इस चीज को भी समझते हुए आपको इसके बेनिफिट को समझना चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। अभी बात करते हैं थोड़ी सी मिथ के बारे में। जो अफवाहें आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, एक्चुअल में उसके पास नॉलेज नहीं होती, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उन चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि इसको अच्छे से स्टडी करोगे, इस चीजों को जो मैंने आपको बताया था इनको और भी गूगल में सर्च करोगे, तो आपके अंदर बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बातें जो कर रहा है अनलॉजिकल है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि एमएलएम नॉट स्टेबल, मतलब एमएलएम ज्यादा दिन चलती नहीं है, कुछ दिन आती है कुछ दिन चली जाती है। तो वो कंपनियां भी थी जो चिट फंड आती थी, तो वहां पे मनी सर्कुलेशन होता है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर वो सारी चीजें बाहर हो चुकी हैं, और इसका स्टेबल यदि आप देखोगे तो पिछला इतिहास कब से कंपनियां चल रही हैं, जो सही कंपनियां हैं, एथिकल वे में काम कर रही हैं। तो ये भी एक अफवाह है, लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जबकि उनको नॉलेज नहीं होती। यू कैन नॉट अर्न, आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, ऐसे भी लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन आप देखोगे कि आज जहां से लोग पैसा कमा नहीं रहे, लोगों को भी कमा के दे रहे हैं, करोड़ों रुपए जहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। बहुत से सोशल मीडिया पे सोनू शर्मा है, विजय कुमारी है, बनाते हैं, ऐसे लोग करोड़ों का turnover कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मिथ है। एमएलएम गेट सैचुरेटेड, कुछ समय के बाद एमएलएम क्या होती है कि कमजोर पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। ऐसे भी कोई लोग बोलते हैं कि आज बंदे जोड़ लिए, आगे चल के बंदे ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो काम कर रही है कंपनी आयुर्वेद के अंदर हेल्थ सप्लीमेंट्री के ऊपर, तो लोगों की वो नीड बढ़ेगी ही। लोग तो पैदा होना बंद नहीं होंगे, तो लोगों की जरूरत बढ़ेगी, तो बिजनेस ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। तो इस चीज के भी लोग बोलते हैं, लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं है। इट जूस पीपल, लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को टोपी पहनाई जाती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। लोगों को जहाँ पे इस सिस्टम के अंदर लाके उनको एक रास्ता दिया जाता है ना, उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उनके अंदर हर चीज के अंदर डेवलपमेंट आती है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से एक नॉर्मल आदमी ग्राउंड से उठ के ऊपर तक जा सकता है, जीरो से हीरो बन सकता है। तो जहाँ पे नेक्स्ट जो चीजें है, इलीगल, गैर कानूनी है। लोग ऐसा भी आपको बोलने को देखने को मिलते हैं कि ये चीजें गैर कानूनी होती हैं, जबकि सब कानून बन चुके हैं। उसके बाद ओनली टॉप मैन अर्न, केवल जो पहले जुड़ता है वही कमाता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन सिस्टम के अंदर जो आता है, चाहे वो पहले आए चाहे बाद आए, जितना मेहनत करेगा उतना ही कमाएगा। जो अच्छे से टीम की मैनेजमेंट करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो ऐसा है कि नीचे आने वाला भी आगे बढ़ जाता है। तो ये भी एक अफवाहें आती हैं लोगों की। यू हैव टू सेल्समैन, आपको सेल्समैन बनना पड़ता है। तो जहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं है, हम प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। जो रिकमेंडेशन आप टीवी पे भी देखते हो, सोशल मीडिया पे भी देखते हो, एक सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, कोई गेम का खिलाड़ी है, कोई फिल्मों का है, वो भी प्रमोशन रिकमेंडेशन का करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका रिकमेंडेशन होता है, सेल्समैन नहीं होता इंसान। तो ये कुछ एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए आपको, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन पॉइंटों को नोट करें, और जरूर चैट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें डालनी है। जब भी आपको ये वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे डालें कि ऐसे कौन कौन सी आपको बातें सुनने को वहां से मिलती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट,
अभी हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कैरियर है, लेकिन इंसान यदि सही से कंपनी का सिलेक्शन नहीं करता है, गलत बिजनेस प्लान के अंदर, गलत कंपनी के अंदर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आने वाला फ्यूचर खराब करता है। जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसा अधिक नहीं लगता, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपका समय नहीं लग रहा है। आप समय दे रहे हो, आप किसी सिस्टम के साथ जुड़ के, आपकी कुछ होप जगी है, कुछ आपके सपने जगे हैं, यदि प्लेटफॉर्म ही सही नहीं होगा तो वो सारे सपने यहाँ से टूट जाते हैं। तो जहाँ पे मैं 5 चीजें आपको बताना चाहूंगा, इन 5 चीजों को यदि हम देख लें, जिस भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें उन सब चीजों को देखने के बाद आंखें बंद करके उसके साथ काम करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस 100% श्योर है। तो सबसे पहला है, जो भी कंपनी का आप चुनाव करें वो पावरफुल कंपनी होना चाहिए, उसकी पावरफुल उसकी प्रोफाइल होनी चाहिए, मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ये कुछ एक चीजें हैं आपको देखनी चाहिए कंपनी की। और उसके अलावा दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट पावरफुल होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास ऐसे प्रोडक्ट हों। और उसका देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन प्रोडक्टों को पहले खुद यूज करें, और यदि वो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो डेफिनेटली वो दूसरे लोगों को भी अच्छी लगेंगी ही लगेंगी। तो उस काम को आप बिल्कुल कर सकते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करके। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल्यूर का जो रेशो ज्यादा आता हर किसी में है, ऐसा नहीं है कि हर जगह कोई 100% रेशो आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग आपको मिलते हैं कि हमने भी काम किया था, हम भी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए ऐसी कंपनी के अंदर। तो उसके पीछे एक ही कारण नजर आएगा आपको, हर चीज सिस्टम ठीक था लेकिन वहां पे एजुकेशन सिस्टम खराब था, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो कुछ लोग सीखते नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिखाने वाले नहीं मिलते हैं। तो यदि एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी के अंदर स्ट्रोंग है, वहां पे सिखलाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उस कंपनी का हम चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा आता है हॉनेस्ट लीडर। आप जिनके माध्यम से सीखोगे, जिनके साथ चल के आगे बढ़ोगे, चाहे वो कंपनी के टॉप रैंक के हों, चाहे आपके बीच के कोई भी लीडर्स हों, उनका होनेस्ट ईमानदार होना जरूरी है। क्योंकि जब नेटवर्क बनता है, जहाँ पे लोगों का बिजनेस है, लोग आते हैं, तो जब हम थोड़ा सा उसके अंदर होनेस्टी नहीं रखेंगे, ईमानदारी नहीं रखेंगे, सही तरीके से डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस आगे चल के खराब होता है। उसके अलावा लास्ट आता है टाइमली पे आउट। हम जो काम कर रहे हैं उसका समय पे हमें यदि भुगतान हो जाए, सही समय पे पैसा मिल जाए, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो ये सारी चीजें, यदि पांचों चीजें किसी कंपनी के अंदर है, तो उसको आप आंख बंद के उसके ऊपर काम कर सकते हो। उसको पहले डीपली एनालाइज करना है कि ये चीजें हैं, उसके ऊपर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर आप फुल फुल डेडिकेशन के साथ काम शुरू करेंगे तो सक्सेस श्योर है वहां पे। अभी हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, बाय टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर हमें करना क्यों है, क्यों करना चाहिए? इसके सैकड़ों पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ, हजारों बातें हो सकती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ एक गिने चुने आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद यदि कोई काम करना हो, सभी चीजों का निचोड़ एक ही बात में है कि यदि आपको कोई काम करना है ना, काम करने के लिए सिर्फ एक रीजन काफी होता है, एक कारण का काफी होता है किसी भी काम को करने का। और जिस बंदे ने काम नहीं करना है, पास 50 बहाने होते हैं कि मुझे ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। बहाने वो होते हैं, लेकिन यदि आपके पास एक सॉलिड कारण होगा, रीजन होगा, तो उस काम को आप कर जाते हो। तो जहां पे मैं 25 आपको रीजन बताऊंगा, उनमें से कोई आप चुन सकते हो, या अपने अंदर, आपके अंदर भी कोई ऐसा रीजन आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो उस काम को, उस रीजन को पकड़ के आप जहाँ पे डेडिकेशन से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले, एक ये मात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपके 10, 5, 15 हजार क्या, यदि आप जहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं गिना जाता, क्योंकि उसके बदले में आपका कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट आप कहीं और से भी ले रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपने कहीं और से लेने की वजह से जहां से खरीदा उसको आपने यूज किया, या किसी को रिकमेंड करके किसी को सेल आउट किया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं गिना जाता, वो एक आपका एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी आप दूसरा बिजनेस आप देखोगे तो वहां पे हजारों लाखों रुपए आपको खर्च करने के बाद वहां पे बिजनेस स्टार्टअप होता है। तो जहाँ पे बिल्कुल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरा जो कारण है, जहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आपको कोई अनुभव की जरूरत नहीं होती जहाँ पे। जबकि आप दूसरे बिजनेस के अंदर आप जाते हो, कहीं नौकरी के लिए भी जाते हो, वहां पे एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। यहाँ पे एक ऐसा आदमी जिसका कोई अनुभव ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर, कुछ जानता नहीं है, वो भी यहाँ पे आता है, धीरे धीरे सीखता जाता है, सीखता जाता है, और जहाँ पे सक्सेस हासिल कर लेता है। तो जहाँ पे एक ये भी कारण है, इस बिजनेस को कर सकते हो आप। नो टाइम, नो एरिया बाउंडेशन। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, तो उसमें से बचा हुआ समय निकाल के आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आपका कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है।
आप इंडिया के अंदर किसी भी कोने के अंदर बिजनेस कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसी ऐसी जॉब भी देखोगे कि एक ही जगह पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो जहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है आपके समय के भी, आपके एरिया के भी। कंपनी यदि इंटरनेशनली काम कर रही है तो आप कहीं भी दूसरे देश के अंदर भी नेटवर्क बना सकते हो और इंडिया के अंदर भी बना सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट है नो एज नो जेंडर रिक्वायर्ड। नौकरी के लिए 18 साल की एज चाहिए होती है और रिटायरमेंट हो जाती है 60 साल तक लगभग। लेकिन जहाँ पे इस बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है। कोई यहाँ पे स्त्री पुरुष नहीं देखते, कोई काला पीला, सब यहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई जेंडर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एज की कोई रिक्वायरमेंट है। 18 साल होनी चाहिए, लेकिन 18 साल से पहले भी यदि कोई काम करने का इंटरेस्टेड है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 18 साल से पहले भी अपने मदर की, अपने फादर की आईडी लगा के काम करते हैं। तो जहाँ पे हर चीज आप देख सकते हो। उसके अलावा अनलिमिटेड इनकम, आप कोई जॉब करते हो तो वहां पे एक लिमिटेड इनकम आपको आएगी, है ना। आप पूरा कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि मुझे 50 साल जब मैं रिटायर लूंगा कितनी इनकम लगभग मेरे पास होगी। लेकिन जहाँ पे आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही बोला जाता है कि इंसान अपने इनकम का चेक जो है अपने हाथ से लिखता है। क्योंकि जितनी वो एफर्ट डालेगा, जितनी मेहनत करेगा, जितना अच्छा मैनेजमेंट करेगा, उतनी ज्यादा उसकी इनकम यहाँ से होगी। तो इनकम की कोई बाउंडेशन नहीं है। टू बिकम में ओवन वॉस, है ना। हर कोई आदमी जो चाहता है इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, कोई भी किसी के अधीन काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमें किसी के अधीन काम करना पड़ता है और ऐसे ऐसे लोगों से बात भी सुननी पड़ती है जो शायद हमारे से ज्यादा कैपेबल ना हो, लेकिन उसके पास पावर है मनी की, उसके पास कोई चीज है ऐसा जिसकी वजह से वो बात सुनाता है। तो हर आदमी चाहता है कि ओपन बिजनेस, अपना खुद के मालिक हम खुद हों। तो यदि ऐसा किसी की सोच है तो इस संस्था को, इस नेट डायरेक्ट सेलिंग को आप अपना सकते हो। इस ऐसी कंपनी को जहाँ पे आप मेहनत करके अपने खुद के मालिक होते हैं, आपकी जो टीम होती है आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपना बिजनेस कर सकते हो। उसके अलावा सातवां पॉइंट है जो गेट ए प्रूवन सिस्टम। ये जो हमारा सिस्टम है, आपने जो पीछे की मेरी पूरी प्रेजेंटेशन सुनी, आपको इस चीज का एहसास हुआ होगा कि ये प्रूवन सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, 2-4 साल से आया है, 5 से 10 साल से आया है, चलेगा या नहीं चलेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है। इंडिया के अंदर इसके अंदर अभी स्टार्टअप ही मान के चलो, जब से ये कानून आए हैं। तो ये प्रूवन सिस्टम है और इसके अंदर 101% ग्रोथ होनी ही होनी। तो इसलिए हमें इस चीज को अपनाना चाहिए। यू गेट नेम फेम एंड रिकॉग्निशन, जहाँ पे नाम सम्मान इज्जत हर चीज जहाँ पे मिलती है। जबकि आप देखोगे कि और कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे इतना ज्यादा नहीं, जहाँ पे बढ़ावा मिलता। लेकिन इस काम के अंदर जब आपके माध्यम से ऐसे लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं जिनको शायद जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदगी में बड़ा कर पाएंगे, लेकिन आपने एक रास्ता बताया, उसके ऊपर चल के वो जिंदगी के अंदर सक्सेस होता है और कई लोगों को सक्सेस करता है। तो वो रियल में इज्जत करता है, रिकॉग्निशन भी मिलती है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यदि आप चाहते हो, जहाँ पे दिल से किसी की दुआएं लेना चाहते हो, तो इस सिस्टम को आप अपना सकते हो, टैक्स सेलिंग को। उसके अलावा यू गेट ए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि जब हम कोई ऐसा सिस्टम बना देते हैं और उस सिस्टम के माध्यम से फिर हम काम करें या ना करें फिर भी हमें पैसा आता रहे। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी यदि हम मेहनत करके अपना एक टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका एक बहुत ही बड़ा सिस्टम तैयार हो जाता है, नेटवर्क तैयार हो जाता है। उसके अलावा नीड नॉट हायर एम्प्लॉय, आपको कोई कर्मचारी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कोई दुकानदारी कर लो, छोटे मोटा बिजनेस कर लो, कोई भी आप अपना काम करना शुरू करो, तो वहां पे आप अकेले काम नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ अपने साथ रखने पड़ते हैं, हेल्पर रखना पड़ते हैं, कुछ काम करने वाले और बंदे रखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आप लाखों का नेटवर्क बनाते हो, लेकिन आपने उनको कोई नौकरी पे नहीं रखा, उसको कंपनी अपनी तरफ से जो भी उनका काम होता है, एफर्ट होता है, उसका कमीशन देती है। तो आपकी सरदर्दी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे नो नीड हायर एम्प्लॉय, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी कर्मचारी को रखने की। कंपनी सिस्टम को चलाने के लिए खुद अपने कर्मचारी रखती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, नो लीगल वर्क रिक्वायर्ड, है ना। कोई भी आप काम धंधा करो, कोई दुकानदारी खोलो, कई लीगल प्रोसीजर होते हैं, उस सब चीजों को फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे आपका कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं होता है, छोटी मोटी लीगैलिटी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए भी इसको चुन सकते हो। यू गेट ए लग्जरियस लाइफस्टाइल, है ना। हर कोई आदमी जिंदगी के अंदर कुछ लग्जरी से जीवन जीना चाहता है, लेकिन लग्जरी से जीवन जीने के लिए इनकम भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो सब इनकम नहीं हो पाती है, तो इंसान क्या है, एडजस्टमेंट के रास्ते पे चलता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो और जहाँ पे बहुत बड़ा इनकम भी कर सकते हो। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से आपको यदि मैं समझाऊं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, बहुत से लोग सवाल करते हैं
कि यार इसमें कितने तनख्वाह मिलेगी, कितना पैसा आएगा महीने का। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ये एक बिजनेस है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल, एक घातांकीय रूप से 2 से 4 से 8 16 32 64 इस तरीके से ग्रोथ होती है। शुरू में आपकी इनकम बहुत कम होती है क्योंकि आपकी टीम छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती है उस हिसाब से आपकी इनकम भी ग्रोथ करना शुरू कर देती है। और इतनी बड़ी ग्रोथ मिलती है जब आदमी इंसान जहाँ पे डेडिकेशन के साथ बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करता है, तो पता भी नहीं चलता कि इनकम कहाँ से आ रही है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो इसको अपना सकते हो। उसके अलावा आपका यदि ड्रीम है कि नेशनल इंटरनेशनल टूर करना चाहते हो, तो जहाँ पे सिस्टम कंपनियां वो सब मौका देती हैं, आप नेशनली इंटरनेशनली जहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो और अपने इस सपने को पूरा कर सकते हो। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। पर्सनैलिटी से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सूट बैट पहन लिया, वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। आप लोगों से कैसे बात करते हो, आपके दिमाग के अंदर कैसे विचार चलते हैं, किस तरीके से आपका एटीट्यूड है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये सारी चीजें जहाँ पे डेवलप होती हैं और एक अच्छी एक गुड पर्सनैलिटी जहाँ पे बन के इंसान की निकलती है, जो जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहाँ पे काम करने के बाद किसी भी फील्ड के अंदर काम करना शुरू कर दोगे, आपकी सक्सेस वहां पे कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी ऑल ओवर जो पर्सनैलिटी होती है जहाँ पे ग्रोथ करती है। और ये चीजों के ऊपर कहीं और स्कूलों कॉलेजों के ऊपर काम नहीं किया जाता, सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग का यदि आपको शौक है ना, लोगों को आप कन्वेंस करना चाहते हो, लोगों के अंदर 10 लोग बैठे हैं, आप चाहते हो कि आप अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर पाओ, तो ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें मौका मिलता है पब्लिक स्पीकिंग का, लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। उसके अलावा यदि हम एक और मैं जहाँ पे बताता हूँ, वर्क फॉर ड्रीम, ये जो इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग सपनों के लिए काम करते हैं। और जो दूसरा काम है हमारा, जो भी हम छोटे मोटे और भी बिजनेस धंधे करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां सपनों के लिए काम नहीं करता और वहां पे सपनों की बात भी नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे सिर्फ जीवन चलाने की बात की जाती है, गुजारा बत्ता हो जाए इतना ही बहुत है। और यदि सपनों की बात की जाती है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में, और सपने पूरे होते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यदि आपके कोई ड्रीम है, सपने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल सूटेबल है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आज आप देखोगे कि अपने देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है ना, इतने ज्यादा लोग पढ़ लिखने के बाद भी उनको सही से नौकरी नहीं मिल पाती है, कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने लिए तो रोजगार देती है, साथ ही साथ आप दूसरों का भला कर सकते हो, एक उनको रोजगार दे सकते हो एक किस्म का, वो जहाँ पे मेहनत करके अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम लिवरेजिंग की बात करें, कि जहाँ पे आपका समय लिवरेजिंग होना का मतलब, यदि आप आज जहाँ पे काम शुरू कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो आप 24 घंटे में वही 8-10 घंटे काम कर रहे हो, उसी का आपको इनकम मिलता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आने के बाद आप जब नेटवर्क तैयार कर लेते हो, आपका 1000-1500 का नेटवर्क तैयार हो जाता है, उसमें से मान लेते हैं कि 100 आदमी भी आपके नीचे एक एक घंटा भी काम कर रहे हैं, तो वो आपका लगभग 100 घंटे का काम आपके लिए हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टाइम लिवरेजिंग। उसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है जहाँ पे एजुकेशन एंड स्पोर्ट, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको सपोर्ट भी किया जाता है, एजुकेट भी किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। बाकी दूसरे आप फील्ड के अंदर जाओ तो वहां पे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता कोई, हर आदमी अपने रास्ते पे चलता है, दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है। उसके अलावा नेक्स्ट यदि हम बात करें टाइम फ्रीडम, जहाँ पे समय की आज़ादी मिलती है, इंसान जहाँ पे जब अपना टीम तैयार कर लेता है, एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर लेता है, उसका अच्छे इनकम आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद समय की भी आज़ादी रहती है। वो चाहे तो 1-2 महीने 3 महीने कहीं चला भी जाएगा घूमने फिरने, तब भी उसकी इनकम बंद नहीं होती, वो फोन के माध्यम से भी अपनी टीम को हैंडल कर लेता है। तो टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा क्रिएटिंग लेजेसी, है ना, क्रिएटिंग लेजेसी मतलब जहाँ पे हम विरासत के अंदर अपने परिवार को क्या, अपने बच्चों को क्या देके जाते हैं, जगह जमीन जायदाद जो भी हमारे पास होता है, लेकिन जहाँ पे हम यदि काम करते हैं, आज जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को उसका फायदा मिलता है। विरासत के तौर पे हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनको देते हैं, और उस नेटवर्क से जो इनकम आती है उनको लगातार आती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक सिस्टम है, इस चीज को भी आप देख के यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके अलावा हेल्थ एंड वेल्थ, यहाँ पे हेल्थ पे भी काम होता है और वेल्थ के ऊपर भी। सबसे पहले हम अपनी हेल्थ जहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हम इस संस्था के साथ, ऐसी संस्था के साथ जुड़ते हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, तो वहां पे पहले हम अपनी ही हेल्थ पे काम करते हैं ज्यादातर, कि हम फिट होंगे तभी तो लोगों को बता पाएंगे, हमें ज्यादा अवेयरनेस आती है, और साथ ही साथ वहां पे अच्छा इनकम भी आना शुरू होता है। तो ये दोनों चीजें जो जरूरी है, फंडामेंटल है दोनों चीजें, वो दोनों चीजें हमें इस सिस्टम से मिलती हैं। उसके अलावा वी ए ब्रांड
हमारी एक पहचान बनती है, ब्रांडिंग बनती है। नहीं तो बहुत से क्या 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में, ऐसे ही चले जाते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती। सिर्फ अपने लोकल एरिया के अंदर उनको जानती है दुनिया, अपने गांव के लोग। और जब वो दुनिया से जाता है तो बस एक आध पीढ़ी तक उसकी याद रहती है कि वो बंदा था जहाँ पे, जो भी उसके खास होंगे। उसके बाद वो खत्म। लेकिन जहाँ पे एक अच्छी ब्रांडिंग बन जाती है इंसान की, जहाँ पे मेहनत करता है, हजारों लाखों लोगों को आप भला करते हो, इस सिस्टम में लाते हो, तो आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग होती है और पहचान बनती है नेशनली इंटरनेशनली लेवल के ऊपर। और लास्ट में ये जो चीजें इतनी आपको बताई, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है। हर कोई आदमी जहाँ पे आपके साथ आता है, कोई अच्छा एजुकेटेड, कोई कम एजुकेटेड, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, उन सब चीजों से इंसान अपनी टीम को ग्रोथ करते हुए जहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकता है। तो मात्र दुनिया के एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हर आदमी कामयाब हो सकता है, सिर्फ कामयाब होने के अंदर लगन होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ एक पॉइंट आपको बताए, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा भी आपके दिमाग में बहुत से ऐसे रीजन आए होंगे कि क्यों मुझे ये काम करना है। जो भी आपके रीजन हो, किस लिए हमें ये काम करना है, तो आप अच्छे से कमेंट बॉक्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करिए, ताकि जो भी आने वाले इन वीडियो को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उनको भी समझ आ सके कि हाँ यार, ये ड्रीम मेरा भी हो सकता है, मुझे भी काम करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का भला करें, कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीजें आप मेंशन करें। तो जहां तक की मेरी प्रेजेंटेशन थी, बाकी अंत में मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा और आप सबसे पूछना चाहूंगा, इज एजुकेशन नेसेसरी फॉर सक्सेस? मतलब सफलता के लिए एजुकेशन जरूरी है या नहीं है? चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखें, यस और नो।